प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन, उसका कितना पार्ट्स था, साइंस का कितना बेटा था उसके बारे में पढ़ा। फिर उसका बेटा का कितना बेटा था उसके बारे में पढ़ा था। किसका कौन पप्पा था, मतलब जनक था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक है जिसका नाम है भौतिक राशि। जिसका नाम है भौतिक राशि, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, इसके परिभाषा को जानने से पहले हम जानेंगे आखिर इसका मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले हमको दो बात याद रखना पड़ेगा। इसमें भौतिक राशि को होने के लिए परिमाण और मात्रक की जरूरत पड़ती है। ये दो चीजों का होना आवश्यक है प्यारे बच्चों। जिस प्रकार शादी में कुछ हो या ना हो, दूल्हा और दुल्हन होना चाहिए तो शादी संपन्न होगा, ठीक उसी प्रकार परिमाण और मात्रक है तो हम लोग भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, पूजा होने में दो चीज का होना जरूरी है, पंडित जी और क्या जजमान बोलते हैं, उसको होना जरूरी है। और प्रसादी खाने वाला रहे या ना रहे, पूजा संपन्न होगा। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं आखिर इस परिमाण का मतलब क्या और मात्रक का क्या मतलब। जैसे अगर मैं बोलूं 5 मीटर, यहाँ पर 5 परिमाण हो गया, मीटर m मात्रक हो गया। अगर मैं 6 बोलूं 5, क्या 5, 10 क्या 10, 15 क्या 15, समझे, 12 क्या 12, बुरबा दबा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ हम उसका परिमाण बोल देते हैं तो कुछ समझ आ नहीं रहा। अब 15 केजी आलू खरीदना है कि 15 मीटर कपड़ा खरीदना है, उसमें मात्रक होना जरूरी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर 10 किलोमीटर हम बोलते हैं तो 10 हो गया परिमाण और किलोमीटर हो गया मात्रक। और यहाँ पर 15 केजी है, केजी हो गया मात्रक, और यहाँ पर हो गया 15 परिमाण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो those quantity in which both magnitude and unit is called physical quantity। ये आपका डिफिनीशन हुआ। अब हम जानते हैं एक नया टॉपिक। अब ये मात्रक क्या होता है। अब हम फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ तो लिए, परिमाण और मात्रक दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों चाहिए। अब आखिर यूनिट क्या होता है? आखिर यूनिट क्या होता है? ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी को मापने के लिए जिसकी सहायता लेनी पड़ती है उसी को बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। मतलब भौतिक राशि को मापने के लिए जिसकी सहायता ली जाएगी उसी को क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। मात्रक किलोमीटर हो, केजी हो, एम्पियर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, मोल हो, कैंडेला हो, ये सभी का सभी क्या है? मात्रक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं।